फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हो गए हैं फिर से एक बार और बीमा से जुड़े प्रश्नों को लेके, और हम स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। हमने ये पहले भी कवर किया है, प्रश्नों का जवाब दिया है। ये अगर YouTube में आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और साउंड क्लाउड में हमारे साउंड क्लाउड पेज में पॉडकास्ट के रूप में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा www.fundumoney.com में वो कौन से प्रश्न हैं और उनके क्या जवाब हैं, हम सारे डिटेल लेके आएंगे बस थोड़ी देर में। फंडू मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम बीमा से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, जो हमारे YouTube के जो दर्शक हैं वो जिन्होंने भेजा है। ये जवाब जो हैं, प्रश्न और सवाल जवाब जो हैं, हम पहले भी कवर कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न जो हैं उनके जवाब दे चुके हैं। ये अगर फॉलो करना चाहते हैं पीछे के जो वीडियोस और पॉडकास्ट हैं, आप YouTube में हमारे प्लेलिस्ट को सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट को देखें, और इसके अलावा आप पॉडकास्ट के लिए साउंड क्लाउड में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा साइट तो है ही www.fundumoney.com। तो इसके अलावा हम ज़रूर आपसे निवेदन करेंगे कि आप ज़रूर अगर आप वीडियो देख रहे हैं या पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, तो इसके जो हाइलाइट्स हैं इस डिस्कशन के वो वहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पाएंगे। इसके अलावा लिंक्स भी पाएंगे। तो वो कौन से प्रश्न हैं, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ट्रूली इंडियन। मैं पढ़ के आपको सुनाता जाऊंगा और उनके जवाब देता जाऊंगा। ट्रूली इंडियन ने एक दिलचस्प स्वास्थ्य बीमा से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। वो कहते हैं अगर मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है और वो ये बताते हैं और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, मान लीजिए 6 महीने के अंदर दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या क्लेम मिलेगा? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर मान लीजिए ये साबित किया जा सकता है कि हार्ट अटैक का कारण हाइपरटेंशन नहीं था, तब तो क्लेम मिलेगा। और अगर हाइपरटेंशन कारण साबित किया जा सकता है, जो कि कंपनी करने की कोशिश भी कर सकती है, तो क्लेम तो नहीं मिलेगा। तो ये इसका बैकग्राउंड ये है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जिसे बोलते हैं, पहले से ही आपको कोई कंडीशन है, बीमारी है, वो कुछ पल तक, कुछ वक्त तक कवर नहीं होता। ये 2 से 3 साल के पीरियड होता है जब ये कवर नहीं होता है। और ये अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अलग अलग कंडीशंस होते हैं, वो आपको देखना है। ये जानने की ज़रूरत है कि कई बार जो है उपभोक्ता जो हैं, पॉलिसी होल्ड, पॉलिसी धारक जो हैं, ये गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है ये कवर होता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, और आपको ये जानना ज़रूरी है क्या कवर नहीं होगा। जो एक्सक्लूजन होता है, कवर नहीं होगा, सो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी एक कंडीशन होता है। तो ये जानने की ज़रूरत है क्या क्या प्री एग्जिस्टिंग अगर कंडीशन है, इस केस में हाइपरटेंशन की बात हो रही है, तो वो किन सूरत में कवर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है। चलिए अगला सवाल है, ये अगले 2 प्रश्न जो हैं हम पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर से जुड़ी हुई है, इसके ऊपर खूब प्रश्न आते हैं, उसका हम जवाब देते हैं। तो हमें उम्मीद है ये भी आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए सवाल लेते हैं। यूट्यूब आसाम पूछते हैं, उनके पास SBI लाइफ का 10 साल का पॉलिसी था, 2 साल का प्रीमियम दिया था, 3 साल से लैप्स हो रखा है, 5 साल हो गए हैं, क्या सरेंडर करना चाहिए? अब क्या सरेंडर करके पैसे मिलेंगे? तो हमारे हिसाब से, हमें पास प्लान तो हमें मालूम नहीं है और कंडीशंस का हमें हिसाब किताब नहीं है हमारे पास, पर हमें लगता है आपको सरेंडर वैल्यू बन गया होगा। याद रखें कि अगर आप प्रीमेच्योर एग्जिट करते हैं, मतलब वक्त से पहले एग्जिट करते हैं, तो चार्जेस होते हैं, वो काफ़ी कुछ आपके जो सेविंग्स हो रही है उस पर इम्पैक्ट करते हैं। जो प्रीमियम देते हैं उसका काफ़ी हिस्सा चार्जेस में ही लग जाता है। इसलिए क्या होता है, शुरू में अगर आप टाइम से पहले निकलते हैं तो आपके पास पैसे बहुत कम आते हैं, और कई बार तो प्रीमियम जो आपने दिया वही वापस लेने के लिए आपको एक सर्टेन अवधि तक रहना पड़ेगा। तो इस केस में हमें लगता है कि कुछ सरेंडर वैल्यू बना ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको SBI लाइफ के ब्रांच में जाना है, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो उनको दिखाना होगा। आपको आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने पड़ेंगे, दूसरे कुछ फॉर्म भरने होंगे, और आपको आपके पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब तीसरा सवाल लेते हैं। महबूब सुभानी शेख, तो शेख साहब ने सवाल पूछा, उनका भी सरेंडर से जुड़ा हुआ सवाल है। उन्हें 5
साल तक 40,000 रुपये सालाना HD लाइफ FC लाइफ की एक प्लान उन्होंने दिया है। ये 10 साल का मेरे ख्याल से प्लान था। अब वो सरेंडर करना चाहते 5 साल के बाद, और उनको काफ़ी सरप्राइज आश्चर्य हुआ है कि जब उनको बताया गया TDS कटेगा, तो वो उनका कहना है कि ये जो मेच्योरिटी अमाउंट है तो टैक्स फ्री होता है, जो कि करेक्ट है। मेच्योरिटी अमाउंट नॉर्मली सेक्शन 10D के तहत इनकम टैक्स एक्ट टैक्स फ्री होता है, पर कुछ कंडीशंस मीट होना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में नहीं हो पा रहा है। इस केस में आपको 10 प्रीमियम देने थे, एनुअल प्रीमियम, तब आपका सेक्शन 10D के तहत जो है टैक्स फ्री हो जाता मेच्योरिटी अमाउंट। तो यहाँ पे नहीं हो रहा, इसलिए TDS कटेगा। दूसरा एक कंडीशन और भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो प्रीमियम के 10 गुना या उससे ज़्यादा होना है। अगर ये नहीं होता है तब भी आपको मेच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री नहीं होता है। इसलिए कई बार सिंगल प्रीमियम प्लान जब खरीदा जाता है तो लोगों को कहा जाता है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। अब उन्होंने शेख साहब ने एक और सवाल पूछा था कि ये पैसे वापस कैसे लाया जाए, कैसे इसका हिसाब किया जाए। तो इसमें चिंता की कोई खास बात नहीं है। आप रिटर्न जब भरेंगे तो कुछ तो टैक्स डिडक्शन तो क्लेम करेंगे ही, और अच्छी तरीके से अगर आपने टैक्स प्लानिंग की है तो काफ़ी आपका टैक्स अमाउंट को नीचे आ जाएगा, और उस हिसाब से हो सकता है ये आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका रिफंड बने और उससे अग्री करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये रिफंड तो आजकल सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपने टैक्स प्लानिंग कितनी अच्छी तरीके से की थी, और रिफंड के रूट से आपके पास वापस आएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये प्रश्न के जवाब संतोषजनक लगे हैं और आपको यूज़फुल लगे हैं, और जो बाकी जो दर्शक और श्रोता हैं उनको भी ये यूज़फुल लगा होगा। तो अगले अंक तक का हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।